4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बाबरी मस्जिद के मसले को कौन उठाना चाहता है, किसको फ़ायदा है? चंद्रचूड़ साहब के अजीबोगरीब बयानात आजकल आ रहे हैं, जिसकी वजह से देश में दोबारा से चर्चा का विषय बन जाता है। चंद्रचूड़ के बारे में एक पत्रकार हैं, उन्होंने बहुत पहले कहा था कि इनके हर फैसले के अंदर आपको बज़ाहिर कुछ नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये सरकार के पक्ष में ही जाएंगे। लेकिन चूंकि कुछ बातें ऐसी थीं, कुछ वक्तव्य ऐसे थे, देश को बहुत ज़्यादा यकीन था, होना भी चाहिए जुडिशरी पे यकीन। लेकिन चंद्रचूड़ साहब का बयान कि बाबरी मस्जिद का निर्माण अपवित्र था, जबकि उनके फैसले में कहीं ये नहीं लिखा कि मंदिर के ढांचों को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है। हाँ, कहीं ये ज़रूर आया है, कुछ ऐसी जांच हुई थी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से कि जिसमें मंदिर के या किसी ऐसी चीज़ के अवशेष पाए गए थे, लेकिन उसकी जांच पर ही शक है। कहीं फैसले में ये नहीं लिखा है कि मंदिर को तोड़कर या किसी धर्म स्थल को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, तो पता नहीं कैसे अपवित्र महसूस करने लगे। पिछले दिनों ये भी कह रहे थे कि साहब, जब ये फैसला देने आया तो मैंने भगवान से मशवरा किया। अब संविधान से मशवरा करना था या भगवान से, तो आप जाने। लेकिन बहरहाल फिर दूसरी बात ये भी आई कि ज़मीर खड़ा हो गया था कि मैं सोचता हूँ कि ज़मीर कैसे याद करेगा। याद ये करेगा कि कानून के बहुत बड़े ज्ञाता ने ये कहा कि इस मामले में अब पर्याप्त मात्रा में क्यूरेटिव पेटिशन बनने का मामला बनता है। एक ऐसी पेटिशन जिसका प्रावधान संविधान में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई फैसला ऐसा है जिसके बारे में बहुत मजबूत खामियां हैं, बड़े नुकसानात हैं, बड़े नुक्स हैं, उसके बारे में क्यूरेटिव पेटिशन दोबारा से डाली जाती है। पुनर्विचार याचिका के डलने के बाद भी प्रोसेस लंबा है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस पहले सुनते हैं कि साहब ये क्यूरेटिव पेटिशन जो है, इसको सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए, और सुनना अगर चाहिए तो फिर उसको वो कबूल करते हैं। तब जाके वही बेंच जो आजकल कहीं लग गई है, कोई राज्यपाल बन गया है, कोई कुछ बन गया है, कोई राज्यसभा सांसद बन गया है, कोई कुछ भी बन गया है, उसके वही बेंच सुनेगी और फिर बताएगी। अब आप बताइए, वो बेंच फिर दोबारा से वही अपने फैसले के खिलाफ कैसे चली जाएगी? लेकिन हुआ यूँ है कि देश के एक बड़े कानून के ज्ञाता ने जब ये बात कही तो चर्चा शुरू हो गई। पहले तो मैं आपको वो बात दिखा देता हूँ, फिर ज़रा चंद्रचूड़ पर बात करेंगे कि उनको अपवित्र क्यों लग रही हैं सब चीज़ें। राम मंदिर फैसले के खिलाफ डाल सकते हैं अर्जी, पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ के बयान पर किसका ऐलान? चंद्रचूड़ ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बाबरी मस्जिद का निर्माण ही मूल रूप से अपवित्र था। बताइए, उस समय ये मौजूद थे, कुछ चीज़ें हैं इनके पास। उनका कहना था कि जिस स्थान पर पहले से मस्जिद हो वहाँ मस्जिद बनाना अपवित्र था। इसी को लेकर विवाद शुरू हो गया और प्रोफेसर जी मोहन गोपाल ने तो मंदिर पर ये जो मैंने आपसे कहा वो डालने की बात कह दी है। बहस को जन्म दे दिया। चंद्रचूड़ ने इंटरव्यू में कहा कि मस्जिद का निर्माण ही मूल रूप से अपवित्र था, और इसी को लेके प्रोफेसर जो जी मोहन गोपाल ने तो राम मंदिर पर आए फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल करने की बात कही। उन्होंने कहा कि चंद्रचूड़ के बयान के आधार पर ही क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की जा सकती है। प्रोफेसर जी मोहन गोपाल ने कहा कि DY चंद्रचूड़ के बयान में ये बात कही गई है कि जो फैसले में ही नहीं है। चंद्रचूड़ साहब वो बातें करें जो फैसले में नहीं है। ऐसे में इसके आधार पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की जा सकती है। 2019 में 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने राम मंदिर के केस में फैसला सुनाया था। इस बेंच में तत्कालीन जस्टिस रंजन गोगोई जो सांसद बने हुए हैं, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस अब्दुल नज़ीर, ये शायद मेरे ख्याल से राज्यपाल बना दिए गए थे। बेंच ने कहा था कि मुस्लिम पक्ष ये साबित करने में असफल रहा कि बाबरी मस्जिद वाले स्थान पर उनका कोई निर्बाध मालिकाना हक रहा है। इसके साथ ही मंदिर निर्माण के पक्ष में फैसले दे दिया गया। अब राम मंदिर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। प्रोफेसर गोपाल बोले कि अब अयोध्या का फैसला दूषित हुआ है। राम मंदिर पर आए फैसले ने यह भी स्पष्ट रूप से दर्ज कर दिया है कि बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए मंदिर को तोड़ने का कोई प्रमाण नहीं है।
प्रोफेसर जी मोहन गोपाल ने चंद्रचूड़ की टिप्पणी के जवाब में कहा कि अब अयोध्या का फैसला दूषित हो गया है और फैसले तथा बाद की टिप्पणियों के बीच असंगति से निर्णय में विश्वास कमज़ोर हो सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि इस टिप्पणियों के आधार पर क्यूरेटिव याचिका दायर की जा सकती है, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में गंभीर न्यायिक त्रुटि को सुधार के लिए दुर्लभ कानूनी उपाय है। तो ये चंद्रचूड़ साहब कह रहे हैं, ये तो खबर आप तक पहुंच गई होगी, बड़ी गर्दिश कर रही है। बताना ये चाहता हूं दोस्तों कि कौन है जो बाबरी मस्जिद के इस दबे हुए मामले को दोबारा से मंदिर बनने के बाद उखाड़ना चाहता है। कोई मौलाना तो है नहीं, कोई नदवा या देवबंद से तो कोई आदमी गया नहीं, कोई मदरसे का मोहतमिम ने गया। ये चंद्रचूड़ साहब बराबर इस प्रकार के बयान क्यों दे रहे हैं कि इस मामले के अंदर ये हवा मिली कि कानून के ज्ञाता ये कहने लगे कि अब इसके अंदर ये वाली याचिका बन जाएगी। इस याचिका को लगने के बाद आपको लगेगा नहीं किसको फ़ायदा किसको नुकसान है। बीजेपी जिसके हाथ से हिंदुत्व का मुद्दा फीका बन गया है, मथुरा भी और काशी भी नई जगह पा रहे हैं, हिंदू और दुनिया भर का जो है मामला योगी आदित्यनाथ से लेकर असम बिस्वा के कंधों पर जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन नफरत नहीं फैल पा रही। लोगों को ये रील जो देखते हैं इतना जल्दबाजी का बना दिया कि इनकी लंबी लंबी बकवास अब सुनते नहीं हैं नेताओं की, इनकी बातों में आते भी नहीं है। हाँ, कुछ धार्मिक पशु हो सकते हैं जो आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने तो ये जाहिर कर दिया कि अब ये बातें पुरानी ने पीछे डाल दो। खुद मुसलमान पीछे हट गया। बाबरी मस्जिद के फैसले के आने के बाद मुसलमानों ने भी ये कह दिया भाई ये लंबा एक त्रासदी थी, चलो ख़त्म है, अब ख़त्म है। अगर हिंदू बड़े भाई ये सोचते हैं कि राम की जो है श्री रामचंद्र की जन्मभूमि है तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम इस दर्द को दबा लेते हैं देश की तरक्की के लिए, आपस के प्यार मोहब्बत के लिए, या डर की वजह से भी मान लो। लेकिन दोस्तों बात यह है कि अब ये चंद्रचूड़ बार बार किसके इशारे पे ये शगुफा छोड़ देते हैं बार बार कि देश के अंदर एक अजीबोगरीब माहौल पैदा हो जाए। अब अगर कोई मौलाना उठ करके पैसे लेके चला गया सुप्रीम कोर्ट और उसने ये क्यूरेटिव पिटीशन डाल दी, कितने पैसे लगते हैं उसे, तो अब तो एक नई बहस चल जाएगी। नोएडा के जो गोदी मीडिया के एंकर हैं वो हाथ पैर धो के बैठ जाएंगे भगवा पहनकर, चूंकि उनकी भी कड़ी में मोबाइल नहीं आ रहा बहुत ज़माने से। उनके ये अखबारात की जितनी भी सर्कुलेशन थी, किसी के 2 लाख कॉपी निकलती थी, 25,000 निकल रही है। इन्हें पढ़ ही नहीं रहा कोई, सरकारी अधिकारियों के अलावा अखबार को कोई नहीं पढ़ रहा अब। और ये जो टीवी चैनल्स हैं ये सारे ये टीवी बंद हो गए। मुझे खुद जो है मैच के दौरान खोलना पड़ता है, टीवी कोई नहीं देख रहा है। अब तो सोशल मीडिया पर भी आ गए वैसे बागड़ बिल्ले, लेकिन सोशल मीडिया पे जो छोटे छोटे पत्रकार हैं जो सच्चाई के करीब हैं उनकी बातों को सुना जाता है। मोदी जी की मन की बात भी नहीं सुन रहा आदमी तो अब लंबी लंबी। राहुल गांधी के एग्रेसिव नेचर को, उसकी शानदार बात को, उसकी वज़न वाली बात को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब नई बात निकाल कर ले गए। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, हेमंत बिस्वा वहाँ का, मतलब ये सब लोग क्या कोई ऐसा नेक्सस बन गया है, सवाल कर रहा हूँ मैं तो। चंद्रचूड़ भी आकर के हर हफ्ते नई बात कहते हैं। अभी पिछले दिनों इंटरव्यू था श्रीनिवासन जैन का, उसमें भी उन्होंने नई नई बातें शुरू कर दी थी। तो अब ये जो क्यूरेटिव पिटीशन की बात आई है दोस्तों, ये होगी तो बिल्कुल नहीं, लेकिन कोई मौलाना निकल कर आ गया और उसने आकर के किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता या आरएसएस के उकसावे पे ही काम शुरू कर दिया और जजों को भी आंख मार दी गई, तो ये जजों के तो पूरी पर्सनैलिटी और पूरे नेक्सस का कलाई खोल रही है। चंद्रचूड़ कैसे थे पता चल गया। आपको इतना ज़्यादा होता तो अलग हट जाते इससे फ़ौरन। जय हिंद।